हमारा टॉपिक है पर्पटी पाक परीक्षा। इसके पहले वीडियो में हमने पर्पटी क्या है और पर्पटी को किस तरीके से बनाया जाता है, यानी कि इसकी जो निर्माण विधि है उसके बारे में बताया गया था। उस निर्माण विधि में जो पर्पटी है उसका पाक किया जाता है। तो उस पर्पटी की जो पाक है, पाक की दृष्टि से पर्पटी कितने प्रकार की होती है ये यहाँ बताया गया है। तो पर्पटी पाक की दृष्टि से पर्पटी 3 प्रकार की होती है: मृदु पाक पर्पटी, मध्यम पाक पर्पटी और खर पाक पर्पटी। इनमें से जो औषधि कार्य के लिए है हम मध्यम पाक पर्पटी ही श्रेष्ठ मानी गई है, लेकिन हम मृदु पाक पर्पटी का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। जो खर पाक से तैयार की गई पर्पटी है वो त्याज्य होती है, क्योंकि वो विष के तुल्य मानी गई है। तो इसी तरीके से जब पर्पटी का जो पाक करते हैं तो उस पर्पटी की पाक को जो है हम और पाक करते समय जो परीक्षा की जाती है, जिससे कि हमें ये मालूम पड़ता है कि पर्पटी कैसी बनेगी। तो पर्पटी पाक परीक्षा को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पाककालीन परीक्षा और दूसरा है पाक के पश्चात परीक्षा। तो पहले हम पाककालीन परीक्षा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जब पर्पटी का निर्माण हो रहा होता है तो उस समय कुछ उसमें ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि बनने वाली पर्पटी कैसी होगी, श्रेष्ठ होगी या त्याज्य होगी। तो उसमें हम अग्नि की मात्रा का ध्यान रखा जाता है और कितने समय तक पाक किया जा रहा है इसका। तो पर्पटी निर्माण हेतु अग्नि की मात्रा और पाक काल आदि के अंतर से द्रवित कजली में कुछ ऐसे लक्षण व्यक्त होते हैं जिसके आधार पर जो बनने वाली पर्पटी कैसी बनेगी इसका ज्ञान होता है। तो इसी पर ही इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, एक तो मृदु पाक, मध्यम पाक और खर पाक। तो मृदु पाक कैसा होगा कि जब पर्पटी निर्माण में जब कजली को पिघला रहे होते हैं, अगर पिघली हुई जो कजली है वो मयूर चंद्रिका के वर्ण की दिखाई देती है, तो इसका मतलब जो बनने वाली पर्पटी होगी वो मृदु पाक वाली पर्पटी जानी जाएगी। इसी तरीके से अगर उसमें तेलाब तेल के वर्ण वाली दिखाई देती है तो मतलब वो कैसी मध्य पाक पर्पटी मानी जाएगी। और अगर वो रक्त वर्ण की जो दिखाई देती है क्या कजली, यानी कि कजली जब अगर रक्त वर्ण की दिखाई देती है तो मतलब ये खर पाक। तो ये जो परीक्षाएं बताई गई हैं ये इसका जब कजली को हम पिघला रहे होते हैं तो पाक कर रहे होते हैं, तो उस समय जैसे वर्ण दिखाई देता है उसी के आधार पर हमें पर्पटी जाननी चाहिए। अगर मयूर चंद्रिका के समान है तो मृदु पाक, तेल अगर तेल के वर्ण की है तो मध्यम पाक, और अगर रक्त के वर्ण की दिखाई दे रही है तो खर पाक पर्पटी जाननी चाहिए। अब है इसके बाद में पाक पश्चात, यानी कि जब पर्पटी बनके तैयार हो जाती है तो हम कैसे पता चलेगा कि ये पर्पटी श्रेष्ठ है। तो इसकी जो परीक्षा है हम पर्पटी को तोड़ करके करते हैं। अगर पर्पटी आसानी से नहीं टूटती है और अगर हम उसको तोड़ें तो कैसी वो लचीली हो जाती है, मुड़ जाती है, तो इस तरीके की जो पर्पटी है वो मृदु पाक पर्पटी जाननी चाहिए, ये टूटती नहीं है। अगर हम पर्पटी को तोड़ें और उसमें कट की आवाज़ के साथ टूट जाए तो मतलब ये मध्यम पाक पर्पटी मानी गई है और यही श्रेष्ठ बताई गई है। सरलता से ये टूट जाती है और रजत के समान ये दिखाई देती है। खर पाक जो पर्पटी है ये कठिन होती है, बहुत हार्ड होती है, रुक्ष होती है और अरुण वर्ण की, यानी कि बहुत लोहित वर्ण की, लाल वर्ण इसमें अधिक दिखाई देता है। और इस तरीके की जो पर्पटी है उसको खर पाक जानना चाहिए। तो इस तरीके से पाक पश्चात जो पर्पटी की जो परीक्षाएं हैं वो बताई गई हैं। पर्पटी की जो एज होती है, यानी कि कितने दिन तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब सवेरता अवधि इसकी 10 वर्ष मानी गई है। अब पर्पटी में ही आगे लौह पर्पटी के बारे में बताया गया है। अब क्योंकि इसके घटक द्रव्य कौन कौन से हैं, पारद और गंधक हो गए क्योंकि कजली तैयार करनी है, और दूसरा इसमें लौह भस्म मिलाते हैं। तो पारद और गंधक समभाग लेंगे, यानी कि 4 भाग, और लौह भस्म जो होती है उसकी 1/4 यानी कि 1 भाग इसमें ली जाती है। बाकी निर्माण विधि से उसका निर्माण किया जाता है। कैसे? पहले पारद और गंधक की कजली बनाई जाएगी, फिर कजली बना करके उसके अंदर लौह भस्म मिला करके उसको मर्दन किया जाएगा। फिर वही सेम प्रोसेस जो कि हम पहले पढ़ के आए हैं, यानी कि पर्पटी निर्माण विधि से पर्पटी का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। मात्रा इसकी 250 मिलीग्राम होती है। अनुपान के रूप में इसका तक्र, जीरक चूर्ण, दाड़िम सोरस आदि यूज किया जाता है। लौह पर्पटी का उपयोग अग्निमांद में, अब क्योंकि लौह है तो इसका हम एनीमिया में भी यूज कर सकते हैं। पांडु है, अम्ल पित्त और ग्रहणी तो है क्योंकि
पर्पटी का प्रयोग घृणी रोग में करते हैं। तो इस तरीके से अग्निमान, घृणी, अम्लपित्त, पांडु आदि रोगों में लौह पर्पटी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पर्पटी है इसमें सुधा पर्पटी। सुधा पर्पटी में कुछ ज्यादा घटक द्रव्य होते हैं। इसमें भी पारद और गंधक मस्ट है, लेकिन इसमें क्या है, पारद और गंधक समान मात्रा में नहीं लेंगे। जितना पारद है उससे डबल मात्रा में गंधक लेंगे और बाकी जो शेष द्रव्य है वो उसके 7वां भाग लेंगे। किसका? पारद का। पारद का 70 ग्राम है तो गंधक 140 ग्राम लेंगे। फिर इसके अलावा अन्य कौन कौन सी दो इसमें धातु भस्म मिली हुई हैं। लोह भस्म है, रजत ताप्य भस्म, ताम्र भस्म है और रौप्य भस्म है, यानी कि तांबे की और चांदी की भस्म। इसके अलावा इसमें फिटकरी, जहरमोरा पिष्टी मिलाई गई है और 2 रत्नों की भस्म इसमें पड़ी है, मुक्ता पिष्टी और पवाल पिष्टी। ठीक है, तो यानी कि ध्यान रखिए, पारद, गंधक, 2 धातु भस्म है, 2 इसमें रत्नों की भस्म पड़ी गई है और एक इसमें सुधा वर्ग का द्रव्य और एक सिक्ता वर्ग का द्रव्य इसमें डाला गया है। तो पारद, गंधक, रौप्य, ताम्र भस्म, फिटकरी, जहरमोरा, मुक्ता पिष्टी, परवाल पिष्टी। पारद गंधक 70, गंधक 140 और बाकी द्रव्य 10 ग्राम। और भावना द्रव्य किसकी ली जाएगी? इसमें द्राक्षा क्वाथ की ली जाएगी, कुछ तुम्बरू क्वाथ होता है, नींब त्वक क्वाथ हो गया, श्वेत चंदन का और नींब की छाल का क्वाथ और अंजन का क्वाथ। तो इस तरीके से इसमें इन द्रव्यों की एक के बाद एक भावना दी जाती है। निर्माण विधि, पारद और गंधक की कज्जली बनाएंगे, फिर एक एक करके इसमें सारे द्रव्यों को मिलाते हुए इनका मर्दन करेंगे और फिर बाद में पर्पटी निर्माण विधि से इससे पर्पटी कल्पना हम यानी कि पर्पटी तैयार कर लेंगे। डोज इसकी ज़्यादा होती है, मात्रा इसकी 4 रत्ती और सहज से प्रयोग में लेते हैं। उपयोग में इसके रक्तपित्त, प्रदर और सोम रोग आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से जो सुधा पर्पटी है इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो थोड़ा सा इसके जो घटक द्रव्य हैं वो तो मैंने बताई दी, यानी कि 2 धातुएं हैं, 2 रत्न वर्ग है, एक सुधा और एक सिक्ता वर्ग लिया गया है। पारद और गंधक तो है ही। थोड़ा सा भावना द्रव्य याद करने पड़ेंगे, जिसमें से कि क्या है, द्राक्षा क्वाथ है, कुछ तुम्बरू है, नींब त्वक है, श्वेत चंदन, नींब छाल। देखिए 2 तो हम याद कर सकते हैं, एक नींब की त्वक और दूसरा नींब छाल, यानी कि नीम का पेड़ हो गया। तो नींब त्वक का क्वाथ भी लेंगे और नींब छाल, मतलब दोनों एक ही चीज है। ये छाल और क्वाथ 2 बार लिख गया है यहाँ पे, एक ही बात है। तो नींब ले लेंगे, श्वेत चंदन लेंगे, कुछ तुम्बरू लेंगे और द्राक्षा और अंजन। तो इस तरीके से जो पर्पटी है, सुधा पर्पटी, इसका निर्माण इसमें किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।